श्री मनोज जी जैन खेतोला। परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य छुल्लक तरह के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, हम बोहरी वन वालों को बहुत घमंड था कि हमसे बड़ा भक्त तो महाराज जी का कोई हो ही नहीं सकता, और हमारे यहाँ जो कृपा बरस रही है बोहरी वन में महाराज जी की, जो आशीर्वाद हम सब लोगों को मिल रहा है, ऐसा तो आगे अब संभव नहीं है। लेकिन यहाँ आकर दोनों भ्रम टूट गए। हमसे बड़े भक्त भी यहाँ बैठे हैं और आपकी कृपा का तो कोई और छोर नहीं है, तो हम कैसे नापे कि कहाँ कितनी बरसी है आपकी। लेकिन कोई ये ना सोचे कि ये जो अतिशय हो रहे हैं, ये जो चमत्कार हो रहे हैं, ये हमारी कोई करतूत से हो रहे। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई शेर अपने आप को जंगल का राजा कहता है, वो जंगल का राजा कैसे हुआ? उसका तो कोई सिंहासन नहीं है, और राजा जब तक सिंहासन पे ना बैठे तब तक राजा कैसे हुआ? तो दूसरा जो समझदार व्यक्ति था, उसने कहा कि देखो, शेर कभी अपना सिंहासन नहीं बनाता है, वो जिस चट्टान पे बैठ जाता है वो सिंहासन बन जाती है। डॉक्टर साहब मानव बहुत। तो कोई ये ना समझे कि ये जो चमत्कार हो रहे हैं, चाहे बोरीवन में हो, चाहे बचैया में हो, चाहे गोसलपुर में, इसमें हमारी कोई करतूत है। परम पूज्य महाराज श्री सुधा सागर जी चाहे साधारण अथवा अति साधारण क्षेत्र में भी अगर विराजमान हो जाएं, तो वो अति साधारण क्षेत्र भी विख्यात तीर्थ क्षेत्र के रूप में पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी ख्याति हो जाती है। तो यह सब परम पूज्य महाराज श्री के चरणों की कृपा। एक छोटी सी जिज्ञासा रखना चाहता हूँ। मेरी जिज्ञासा महाराज श्री कोई आगम से संबंधित नहीं होती, मुझे आगम का कोई ज्ञान नहीं है, ना मैं कोई किताब पढ़ के जिज्ञासा रखता हूँ। परिग्रह भौतिक चीज़ों के प्रति हमारी इच्छाएं या हमारी लालसा हमेशा बनी रहती है, और उनको हम कभी ना कभी कम कर सकते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो मानसिक परिग्रह है, जो मानसिक लालसाएं हैं, यश पाने की लालसा, पद पाने की लालसा और मान सम्मान पाने की लालसा, यह कभी कम नहीं होती है, हमेशा बढ़ती जाती है, और आगे चल के हमारे जीवन के लिए यही सबसे बड़ा दुख का कारण बनती है। महाराज श्री, ये मानसिक लालसाएं, मानसिक इच्छाओं को कैसे कम किया जाए? पहली बात तो, यदि मेरे बोलने की पहले सिंह की परिभाषा में आप बोले तो एक परिभाषा और जुड़ जाती है। कितनी बढ़िया बात कही। शेर का सिंहासन नहीं होता, शेर सिंहासन पर नहीं बैठता, जिस चट्टान पर बैठ जाता वही सिंह आसन बन जाता है। नाम ही उसका है सिंह। सिंह जिस पर बैठता है उसी का नाम है सिंहासन। अरे अब आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी, आपको 100 बार नमोस्तु। भले यहां पीछे सिंहासन नहीं है, लेकिन जिस पाटे पे बैठा है, वाह कितनी बढ़िया परिभाषा आ गई। और यही परिभाषा भाई जो कटिंग करने वाले हैं, जो बाहर से चलाने वाले, वो तो चलेगी, आज तो चल रही है बाहर से। आज तो वो थोड़ा बीच में से एक बार, और ये भी कि कटिंग उसमें जोड़ देना। थोड़े कटिंग करने वाले बहुत माहिर होते हैं। वो कहीं की पूंछ, कहीं का ऊंट, कहीं का रोड़ा, कहीं का कान, कहीं का जोड़ दे। तो भैया इसको और डॉक्टर साहब का जोड़ देना कि शेर के पास सिंहासन नहीं होता, लेकिन शेर जिस चट्टान पर बैठ जाता है वही शेर की परिभाषा में आता है। रही बात मानसिक लालसा को, वस्तुतः पूछा जाए, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने मूर्छा को ही परिग्रह कहा। बाह्य परिग्रह को तो उन्होंने द्रव्य परिग्रह कह करके छोड़ दिया। आध्यात्मिक बाह्य परिग्रह को तो उन्होंने द्रव्य परिग्रह कह करके छोड़ दिया। आध्यात्मिक अंतरंग परिग्रह जो हैं वो मूर्छा ही, बाह्य परिग्रह दर्द, और 14 अंतरंग परिग्रहों में ये सब आएंगे। जो चीजें आपने बोली है सब मानसिक लालसा, ख्याति, पूजा, लाभ आदि, धन दौलत, ये सारी की सारी इन्हीं से दुर्गति होती है। हमारे यहाँ एक तंदुल मच्छ होता है,
उसके बाद कोई परिग्रह नहीं होता, एक कौड़ी भी नहीं होती, मानसिक परिग्रह होता है। और मानसिक परिग्रह से वो सीधा सात में नरक जाता है। एक भी जीव की हिंसा नहीं करता, मानसिक हिंसा करता है, सात में नरक में जाता है। बाह्य परिग्रह भली नहीं हो, लेकिन अंतरंग में यदि कषाय की मूर्छा बैठी है तो जैन दर्शन कषाय को ही सबसे बड़ा परिग्रह और मूर्छा मानता है। उसी को विजय प्राप्त करने के लिए समंतभद्र महाराज ने परीक्षा की। उन्होंने ये नहीं कहा बाह्य परिग्रह छोड़ने के लिए मुनि दीक्षा ली जाती है, ऐसा नहीं कहा। बाह्य परिग्रह छोड़ने के लिए चारित्र लिया जाता है, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा राग द्वेष निर्वृत्त ही चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष यानी जो अंतरंग परिग्रह है उसको छोड़ने के लिए ही चारित्र लिया जाता है, उसको छोड़ने के लिए ही व्रत नियम धर्म आदि किए जाते हैं। अब ठीक है, व्रत नियम धर्म इसलिए बनाए जाते हैं, माचिस की काड़ी दीप जलाने के लिए बनाई जाती है, लेकिन कोई आग लगा दे तो माचिस की काड़ी क्या करे। इसलिए व्रत नियम जो बनाए गए हैं उसी मूर्छा परिग्रह को जीतने के लिए बनाए गए, लेकिन कोई उन्हीं व्रतों के माध्यम से मूर्छा पाल लेता है। ये भेष जो है मूर्छा परिग्रह को जोड़ने के लिए है, यही भेष उसकी मूर्छा बन जाए तो भेष क्या करे, ऐसा माना जाए। आज प्रातःकालीन बेला में